हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पे, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। यूपी बोर्ड वाले सभी बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं, यानी सन 2026 में जो भी बोर्ड यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उन सभी के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप लोगों के पेपर 18 फरवरी से शुरू होंगे और 12 मार्च को ख़त्म होंगे जाके। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो गणित विषय की बात करता हूँ तो क्लास 10th का गणित का पेपर, मैथ का पेपर 27 फरवरी को है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम जो नई रणनीति तैयार करेंगे, स्ट्रेटजी जो बनाएंगे, कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या हमारा रूल एंड रेगुलेशन होगा तैयारी करने का, ठीक है। तो ये मैं बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो पुराना चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 1-2 लेक्चर और लेने पड़ेंगे मेरे को। आज के बाद 1 लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1-2 क्वेश्चन और अच्छे कराएंगे। एक मैंने लेकर के भी आया हूँ क्वेश्चन। इसके बाद आज आपको क्लॉक से रिलेटेड जो सेक्टर बनता है उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन समझाएंगे, उसका बेसिक समझा देंगे, एक क्वेश्चन करा देंगे। कल आपको समझा दिया जाएगा सेगमेंट, सेक्टर आपको पढ़ा दिया गया है, सेगमेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका इस तरीके से पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो आपको दे दूंगा। उसके बाद हम लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उसका हम पढ़ाई करेंगे पर एक दूसरे तरीके से करेंगे, सभी चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। वरना ये चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, आप भी पढ़ते हुए बोर हो जाओगे। मैंने पहले ही कहा था लगभग 15 वीडियोस इस पे आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब आपका मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पार्ट 6 है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर डिपेंड करेगा। और मैं कहूं तो लगभग आज पार्ट 6 आ रहा है, कल 7, फिर 8 पार्ट में आपका ये खत्म होगा। और 8 पार्ट से ही लगभग 8 पार्ट ही लगभग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आएंगे। तो जिसपे हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारी चीजें उस पर स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देरी नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसी वजह से मैं पहले से क्वेश्चन आपके पास लिख के लाता हूं जब भी प्रैक्टिस क्लास कराता हूं आपको, कि आपका जो समय है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप इसको रीड कीजिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछे या ना पूछे आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसको आप एक बार रीड कीजिए। मैं सामने से हट जाता हूं एक बार। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, और जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है आइए समझाते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह रहा है, पहले तो ये बात है क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है एन एथलेटिक ट्रैक, एक एथलेटिक ट्रैक है, मतलब एथलीट कौन होते हैं, जो दौड़ा करते हैं ना, दौड़ते हैं चारों तरफ, ट्रैक उनका ट्रैक है जो कितने मीटर वाइड है, 14 मीटर चौड़ा है। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ मीटर दे रखा है, ठीक। यूनिट पे बहुत गौर करना है। वाइड कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट सेक्शन, उस पे 2 स्ट्रेट सेक्शन है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइनें होंगी जिनकी लेंथ आपको 120 मीटर, ये भी मीटर पे दे रखा है। ध्यान देना, सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ज्वाइनिंग सेमी सर्कल एट एंड, उनके एंड में सेमी सर्कल ज्वाइन है जिनकी इनर रेडियस, मतलब अंदर की रेडियस 35 सेंटीमीटर है। यहां देखो सेंटीमीटर दिया गया है। यूनिट पर बहुत ज्यादा गौर करिए आप, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। उसके बाद हमको निकालना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रैक। हमको एरिया का, जो ट्रैक का एरिया है वो हमें कैलकुलेट करके लाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसके फिगर की ओर थोड़ा सा चलेंगे ताकि आपको ये तो पता चले ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है जो हमें करना है। तो आइए आपको समझाते हैं इसके फिगर पे। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है 2 स्ट्रेट सेक्शन है 120 मीटर के, 120 मीटर है ना, हाँ प्यारे बच्चों मीटर है।
तो हम दो स्ट्रेट सेक्शन पहले बना लेते हैं। ये हमने बना लिया स्ट्रेट सेक्शन, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, 120 मीटर। ध्यान देने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। और क्या कह रहा है, इनके एंड में सेमी सर्कल है, इनके एंड में सेमी सर्कल है। तो ये देखो हमने एक सेमी सर्कल मान लीजिए ये बना दिया, थोड़ा सा सेमी सर्कल नहीं लग रहा होगा, बना देते हैं कायदे से। ये मान लीजिए, ठीक है, ये सेमी सर्कल हमने बना दिया है, ठीक। अच्छा बात देखो, अगर मैं इन सेमी सर्कल को जोड़ूं, ये मान लीजिए, ठीक। ध्यान देना, सारी चीजें आपके ध्यान देने पर डिपेंड करेंगी। जो जितना अच्छा ध्यान दे पाओगे उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये प्यारे बच्चों रेडियस है, वो डायमीटर होगा ना पूरा, इसकी हमको रेडियस दी गई है, यानी इसका हाफ, इसका भी हाफ मान लो, ठीक। इसकी रेडियस हमको कितनी दी गई है प्यारे बच्चे, 35 सेंटीमीटर पे है, 35 सेंटीमीटर पे। ध्यान देना, आपको सबसे ज्यादा यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक। हम फिगर आपको समझा रहे हैं, कुछ ऐसा पाथ है, ठीक है, और कितने मीटर चौड़ा है। अब चौड़ाई जो है ये चारों तरफ है ना। ट्रैक जो है, देखो ये रफली फिगर अपना ड्रॉ किया जाता है, ठीक। ये हमको निकाल के लाना है, ये ट्रैक है, ट्रैक हमारा ये है, ठीक। हमें इसका एरिया निकाल करके लाना है। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, देखो। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 14 मीटर चौड़ा है, 14 मीटर चौड़ा है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, देखो आपको सारी चीजें इनर की पता है, आउटर वाला आपको निकालना है। अच्छा अब देखो बात मैं करूं, अगर इस पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करें, कैसे, ध्यान दीजिए। अगर ये जो स्ट्रेट सेक्शन है इसको हम इधर इधर मिलाएं, ठीक है, ये लंबाई जो है ये 120 अभी भी रहेगी, ठीक है। चौड़ाई में क्या फर्क पड़ेगा, आप मेरे को पहले देखो एक चीज कंफर्म करो, आप इसको सॉल्व किस पे करना चाहते हो, ठीक। आप इसको सॉल्व किस पे करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज ये है। तो आप इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर लो तो मीटर से आप सेंटीमीटर पे आ जाओगे। अगर हम 120 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। सेम चीज यहां मैं कर देता हूं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। आप यूनिट कन्वर्ट करना जानिए, ठीक है। 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको ये पता होगा, आप तुरंत यूनिट को कन्वर्ट कर दोगे। अच्छा आप देखिए ये लंबाई जो है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो ये ट्रैक की चौड़ाई है ये बढ़ गई, कितना बढ़ गई। अच्छा देखो ये 14 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर। ध्यान देना, सब चीज हर एक पॉइंट में मैं बता रहा हूं कैसे होगा क्वेश्चन। देखो ये रेडियस यहां तक थी पहले इनर वाली, अब अगर हम आउटर वाले सेमी सर्कल की बात करें, देखो ये वाला आउटर हो जाएगा ना, ये जो बना हुआ है ये आउटर हो जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये 35 पहले से। देखो आउटर वाले को बड़ी है तो मैं इसको कैपिटल आर लिखूंगा, स्मॉल आर अंदर वाले के लिए, कैपिटल आर बड़े वाले की और स्मॉल आर छोटे वाले की। अब बड़े वाले की रेडियस निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1400 सेंटीमीटर, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। और रेडियस इनर वाली कितनी है 35, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 1435 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत कैपिटल आर की वैल्यू निकालने, स्मॉल आर आपको ऑलरेडी दे रखा है 35 सेंटीमीटर, किसी को कोई दिक्कत, 35 मीटर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ था, गलती हो गई, सॉरी। 35 मीटर है, 35 मीटर है। देखो सारी चीज आपको मीटर में ही दे रखी है, सॉरी, दोबारा बना देते हैं फिगर। सब कुछ 35 मीटर है, आपको चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। दो स्ट्रेट सेक्शन है जिनकी लेंथ 120 मीटर है, इनके एंड्स में सेमी सर्कल है,
ठीक है, इनके एंड्स पे सेमी सर्कल है। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से इसी तरह क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे, देखिए सेमी सर्कल है, सेम इधर से भी आप इसको ऐसे बनाइए। अगर देख पा रहे हो आप, देखो देखने वाली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये 120 आपको दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। इसकी इनर रेडियस आपको दी गई है 35 मीटर, ठीक। ये 35 मीटर आपको दिया गया है। तो ये पूरा जो डायामीटर है ये कितना हो जाएगा, 70 भाई 35 ये है और 35 ये, और ये पूरा क्या है, ये सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो 35 और 35 70 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 70 है तो प्यारे बच्चों ये भी 70 मीटर हो जाएगा, ठीक। किसी को कोई आपत्ति? अब हम इसके बाहर 14 मीटर चौड़ा एक ट्रैक बनाते हैं। ये ट्रैक बन रहा है, ध्यान देना, ये ट्रैक है हमारा जिसपे एथलीट रन करते हैं। अब ये 14 मीटर है, ठीक, चौड़ा। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, हमें ये एरिया निकालने के लिए बाहर वाले जो हमारा फिगर दिख रहा है इस पे हम अंदर वाले फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दे। ध्यान देना, बाहर वाले फिगर से अंदर वाला एरिया जो है, बाहर वाले फिगर के एरिया से अंदर वाले फिगर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास प्यारे बच्चों यही वाला एरिया बच जाएगा केवल, जो हमको फाइंड आउट करके लाना है, ठीक। ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो हमें अंदर वाले की डायमेंशंस पूरी पता है, अंदर की डायमेंशंस पूरी पता है। बाहर की डायमेंशंस निकालें अगर हम, तो देखो ये इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तब हम पहले बाहर वाले स्ट्रेट सेक्शन की अगर डायमेंशन लें तो लेंथ में तो प्यारे बच्चों कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है, 120 मीटर ही रहेगा। पर ये जो ब्रीड्थ है, चौड़ाई है, लंबाई में तो कोई फर्क नहीं आया, पर ये जो चौड़ाई है ये देखो 14 मीटर इधर बढ़ गई, 14 मीटर इधर बढ़ गई, यानी अंदर वाली 70 थी। देखो ब्रीड्थ की बात करेंगे हम, ठीक है, चौड़ाई की, ब्रीड्थ ऑफ आउटर फिगर की, ठीक है। आउटर फिगर की मैं बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगी, देखो 70 तो अंदर वाले की है, 14 मीटर चौड़ाई ऊपर बढ़ गई प्लस 14 मीटर नीचे बढ़ गई, कितना हो जाएगा, 70 प्लस 28 इक्वल टू 98 मीटर। टोटल चौड़ाई कितनी हो गई प्यारे बच्चे, ये देखो यहां से लेके यहां वाली जो चौड़ाई है बाहर वाली, ये हो गई 98 मीटर। ध्यान देना, ठीक। आपको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके ये आपने पहली चीज अभी निकाली है। उसके बाद आप देखो, आपको अंदर वाले फिगर का जो सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस पता है। अगर हम बाहर वाले सेमी सर्कल की रेडियस देखें तो देखो प्यारे बच्चे, अंदर वाली ये है, अब ये जो चौड़ाई ऐड हुई है इसको हम और ऐड कर दें तो बाहर वाले सेमी सर्कल की हमको रेडियस पता चल जाएगी। समझ में आया? वही चीज करेंगे, देखो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल। देखो आउटर वाला बड़ा है तो कैपिटल आर में बड़ा लिख रहा हूं, ठीक। अंदर वाला कितना है, 35 प्लस, अब जो चौड़ाई है उसको और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 मीटर। देखो अब आपको सारी लेंथ पता चल गई है, अब आपको सारी लेंथ पता चल गई है, बाहर वाले उसकी चौड़ाई पता चल गई फिगर की, बाहर वाले की आपको रेडियस पता चल गई सेमी सर्कल की, और अंदर वाले की आपने रेडियस आपकी पता थी, उससे आपने डायमीटर निकाला तो वो अंदर वाले की चौड़ाई हो गई। आप उसको भी लिख सकते हो, क्या, ब्रेड्थ ऑफ, ये अगर ये पॉइंट लिखना तो यहां पे लिखना, 1 से भी पहले लिखना, ब्रेड्थ ऑफ इनर फिगर, ठीक। तो क्या लिखोगे, 35 आपको देखो रेडियस थी, 35 ये 35 इधर का, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 70 मीटर।
अगर ये चीज लिखोगे आप तो ये ऊपर लिखोगे पहले, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ देखो 70 यूज कर रखा है, ये 70 कहाँ से आया आपको ये पहले बताना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसको अगर लिखोगे तो सबसे ऊपर लिखोगे, ठीक है, समझ गए। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके एरिया पे चलेंगे। इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा हम आपको बताएंगे। देखो आप इसको नोट कर लीजिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखिए, जो हमने सोचा है वैसे ही किया जाएगा, ठीक, ध्यान देना आप, हम सारी वैल्यूज आपको लिख के दे रहे हैं। हम आउटर वाले में जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे रेडियस आउटर वाले की यूज करेंगे, लंबाई यूज करेंगे और ब्रेड्थ यूज करेंगे, ठीक। बाहर वाला सारा कुछ बड़ा है, ठीक है, बाहर वाले फिगर का रेडियस बड़ी, लंबाई और चौड़ाई, तो इसको हमने कैपिटल से दिखा रखा है। रेडियस कितनी हो गई थी प्यारे बच्चे? रेडियस निकालनी थी तो कितना हो गया था? 49 हुआ था, ठीक। अभी आपने निकाला 35 और 40, 35 और 14 49 हो गया। लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और ब्रेड्थ देखो 70 पहले थी, 14 इधर बढ़ गई, 14 इधर, ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 98 मीटर, ठीक। अंदर वाले ये आउटर का लिख रहा हूं सब, और ये हो जाएगा इनर का, अंदर वाले का। रेडियस को स्मॉल आर से लिख रहा हूं, जो कि आपको 35 मीटर ऑलरेडी गिवन है। लंबाई आपको गिवन है, स्मॉल एल से लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगी 120 मीटर। और अंदर वाले की चौड़ाई हमने स्मॉल बी से लिख रखी है, तो कितनी हो जाएगी? देखो 7, ये था 35 और 35 कितना हो जाएगा? 70 मीटर। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हमको देखो हर एक पार्ट के आप एरिया पे गौर करें। आपको जैसे बाहर वाले का एरिया निकालना है तो आप देखो इतने में गौर करो, ये सब कुछ आपको स्ट्रेट सेक्शन दिया गया है, यानी एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है आपके सामने। ये क्या बना हुआ है? एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी लेंथ 120 है और ब्रेड्थ क्या है? 98 है, ठीक। तो पहले हम क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ आउटर पार्ट, ठीक। एरिया हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, देखो 2 इंटू कर रहा हूं, क्यों? एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है, ठीक। तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेमी सर्कल के एरिया में, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना भाई। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये जो बाहर वाले सेमी सर्कल पे गौर कीजिए, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, जिसकी रेडियस सेम है, तो हम एक का एरिया निकालेंगे, उस पर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा इधर का भी एरिया कवर हो जाएगा। वो बात समझ में आई सभी को? बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो L इंटू बी क्यों लिख रहा हूं? आउटर का निकाल रहा है, आउटर वाले की लेंथ को हमने L लिया है, ब्रेड्थ को कैपिटल B लिया है, ठीक। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चे? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी पहले करा रखा था, ठीक है। कैपिटल आर लिया क्योंकि बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना? देखो अब यहाँ पे क्या करना है? आप L की वैल्यू रख दो, कितनी है? 120 इंटू बी की वैल्यू है 98 प्लस, देखो पाई की वैल्यू यहाँ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, इंटू आर कितनी है? देखो प्यारे बच्चे बाहर वाले की 49 इंटू 49, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? मेरे को बताओ, आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? कैसे? 98 का कराओगे कि 12 का कराओगे? मैं तो कहता हूँ प्यारे बच्चे आप 12 का कराइए, क्योंकि 0 लगाए बाहर तो 0 लगा दो। 12 8 जा 96 होता है, 6 लिख लो, 9 कैरी हो जाएगा। 12 9 जा 108 और 108 में 9 ऐड करोगे तो 117 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? प्लस ये 7 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे 154 इंटू 49, ठीक है, 154 इंटू 49 क्या करोगे? अब
इसका मल्टीप्लाई कराओ। आप मल्टीप्लाई कराओगे कैसे? पहले 9 का टेबल पढ़ोगे तो 9 4 जा 36 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 3 48 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 38 13 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 1 2 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 6 14 5 और ये हो गया 7। ठीक, आपको इस पे ऐड करना पड़ेगा तो 6 4 5 7 इसको ऐड करोगे ना, 7 5 4 6। ठीक, इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा। आप इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 10 कैरी 1, 7 5 12 1 13 की कैरी 1, 7 2 9, ये हो जाएगा 1। आउटर वाला इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल करके आया है, मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग मान लीजिए कैपिटल A1 से डिनोट कर दो। आप रिक्वायर्ड एरिया को A कर देंगे, ये आपका A1 है। A1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 19306। A1 आउटर वाला है 19306 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल के आया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गया मेरी बात? ठीक है, नोट करो इतना। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया। आगे देखिए, आप देखो आउटर वाला निकल आया है, इससे हम इनर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? करने का तरीका यही रहेगा उसका भी। अब आउटर की जगह हमको इनर पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक, आउटर की जगह किसका निकालना है? इनर पार्ट का। तो उसमें भी सेम चीज ही होगा, जिसको हम लोग A2 से डिनोट करेंगे। ठीक, A2 अगर हमको निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, देखो वही चीज 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये देखो एक सेमी सर्कल ये बना है इंटर में, इनर में, और एक ये बना हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं? तो हमने एक का निकालेंगे, उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम दी गई है। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो L इंटू बी प्लस 2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो अंदर वाले की बात कर रहे हैं तो हमने स्मॉल आर ले लिया। 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा। लेंथ आपको 120 सेम रहेगी। ब्रेड्थ आपकी स्मॉल बी कितनी है प्यारे बच्चे? 70 है। प्लस पाई का वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों? 35 इंटू 35। ठीक, आप इसको देखो 2 जीरो तो ऐसे लगा दोगे, 12 7 84 होता है, कायदे से लिख दो 8400 प्लस आप इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब मैं कहूँगा इसका मल्टीप्लाई करा लो तो क्या हो जाएगा? 110 गुणे 35। ठीक, आप देखो जीरो लगाया, जीरो बाहर लगा दो। 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 55 आएगा, 5 बाहर कर दो, यानी 55 का 5 लिख लिया, 5 कैरी हो गया। 11 3 जा 33 और 5 कर दोगे तो 38। ठीक, कितना आ गया? 3850। आप इसको इस पे ऐड कर लो 3850, तो 0 5 8 4 12 कैरी 1 यानी हो जाएगा 12। ठीक, मीटर स्क्वायर ये हमारा इनर का एरिया आ गया, यानी A2 आ गया। इनर पार्ट का हमारा एरिया कितना आ गया? 122, A2 निकल के आ गया है 12250 मीटर स्क्वायर। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक, रफ नोट कर लीजिए इसको, फिर रफ करें। सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया, आइए इसको रफ करते हैं। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? क्या निकालने जा रहे हैं? रिक्वायर्ड एरिया, जो हमको एरिया पूछा गया था। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? देखो A1 से A2 को माइनस कर दें, A1 वाला बड़ा था, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दें तो निकल आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो A1 कितना है? 19306
6 और A2 कितना है 12250। इसको आप माइनस करोगे तो 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लोगे 10 में से 5 जाएगा 5 बच जाएगा, कैरी दे दिया था 3 की जगह बन जाएगा 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 और 19 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 7। ठीक है प्यारे बच्चे, 9 में से 7 आ जाएगा, 9 में से 2 गया आ गया 7, 0 1 1 सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, यानी 7056 मीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना था। यही प्यारे बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खासकर प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस चीज के लिए तो आपको भी तालियां बजानी चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए बेहद अच्छा क्वेश्चन था ये, जो आप लोगों को लगाना चाहिए था। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, क्वेश्चन पूरा हो गया है। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया? ठीक, आइए रफ करते हैं। अब आपको एक आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्लॉक। यहां देखो प्यारे बच्चों, सेक्टर का कोई काम नहीं पड़ा ना इसको यूज करने के लिए, कोई बात नहीं, बट एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं तो इस पे देखो सेमी सर्कल का यूज आया। कुछ नया, हर बार कुछ नया सीखो, हम आपको हर जगह कुछ नया सिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर क्लॉक पर, तो क्लॉक, ठीक ध्यान देना, क्लॉक की मैं बात करूं, आप क्लॉक को देखिए क्या क्या दिखाई देता है, मेरे को बताओ कुछ। आप कहोगे सर क्लॉक में अगर देखूं तो हमको एक आवर एंड दिखाई देता है, आवर हैंड, आवर हैंड, एक हमको आवर हैंड दिखाई देता है, और एक हमको दिखाई देता है मिनट हैंड। ठीक, एक हमको दिखाई देता है सेकंड हैंड, है ना, जो बहुत तेजी से रन करता है। ओके, हमको ये 3 चीजें दिखाई देती हैं, है ना। और ये सभी को दिखाई देती हैं, केवल हम ही को नहीं, सबको दिखाई देती हैं। आप अगर मेरे को एक चीज बताओ, मैं पहले आवर एंड की बात करूंगा। ठीक, इसको ज्यादा देखो, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे नहीं फोकस करना है, फोकस इनमें करना है, आवर हैंड पे और मिनट हैंड पे। तो पहले हम आपको आवर एंड पढ़ाएंगे, ठीक है, आवर हैंड आपको पहले पढ़ाएंगे। आप इसको बताइए। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर आवर हैंड जो है ये पूरा एक चक्कर लगाता है, कितने घंटे पे लगाता है? सभी लोग ईमानदारी से बताओ, सबने घड़ियां देख रखी हैं अपने घर पे, आप देखते हो। आप मेरे को बताओ, जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई जिसे बोलते हैं, ठीक है, घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? कितना समय लेती है? सभी लोग ईमानदारी से बताओ। अगर मैं कहूं वन कंप्लीट रोटेशन, या बोल दें, हाँ वन कंप्लीट ही लिखो पहले आप, ताकि आपको बेसिक से समझ पे आए। वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक। वन कंप्लीट रोटेशन होने में आवर एंड को कितना समय लगता है बताएं? आप देखते हो 12 आवर्स का समय लगता है। कैसे? देखो घड़ी बना रहा हूं, ध्यान देना। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, रफली बना रहा हूं, 10 और 11। देखो अगर घंटे वाली सुई 12 पे है तो दोबारा ये चल करके 12 पे आने के लिए कितना घंटा लेगी? 12 घंटे लेगी। वही चीज पूछ रहा था कि एक कंप्लीट रोटेशन करने पे इसको कितना समय लगता है। तो सभी का आंसर चीख चीख के आना चाहिए था कि सर 12 घंटे इसको समय लगेगा।
बहुत प्यारे बच्चों, ठीक, घड़ी को रफ कर रहा हूं मैं। आप मेरे को बताइए, जब घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, ये जब पूरा एक चक्कर 12 घंटे पे लगाती है तो ये एक सर्कल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, पूरा कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का चक्कर बनाती है। सभी को समझ में आना चाहिए, यानी 360 डिग्री रोटेट होने में 300, देखो 12 घंटे पे, देखो ऐसे समझो, 12 घंटे पे कितना रोटेट होती है, 360 डिग्री ये चक्कर घूमती है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाया जाएगा, तो आप 360 को 12 से डिवाइड कर दोगे और कहोगे सर 30 डिग्री का एंगल। 1 घंटे पे कितने डिग्री का एंगल निकल के आया, 30 डिग्री का, ठीक। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। 1 घंटे में 30 डिग्री का। किसी को कोई समस्या? ध्यान देना, मैं हर एक चीज पॉइंट बताऊंगा। जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर को कंप्लीट करती है, तो 12 घंटे पे वो सुई 360 डिग्री का चक्कर घूमती है। ध्यान देना, ठीक है। अब 1 घंटे की अगर हम बात करें कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल का कोण बनाती है, तो देखो 12 घंटे में 360 है, तो 1 घंटे में ये 12 का हमने उठा के सीधा डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे का हमको पता चल गया 30 डिग्री का एंगल बनाती है जब घंटे वाली सुई 1 घंटे घूम जाती है। यानी जब 12 से घंटे वाली सुई 1 पे आ जाएगी, यहां 12 बना था, तो 12 से 1 में जब आएगी तो इसके बीच में घंटे वाली सुई के द्वारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बन के आएगा। समझ गए मेरी बात? ये पूरी इधर घड़ी बांध लीजिएगा, है ये 12 है, ये 1 है, इनके बीच का एंगल कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री का। समझ गए हमारी बात? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आज एक चीज फिर गौर करो, मैं एकदम गौर बहुत आपको कराऊंगा। अब हम इस चीज को मान लो इधर लेके कर रहे हैं, एक आर में 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का एंगल है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। अच्छा, आप मेरे को बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। बात देखो अभी आवर वाले हैंड की हो रही है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। मैं बात करूं 1 मिनट में, आप क्या कहोगे सर, 30 डिग्री अपॉन 60, आप इसको काटोगे तो कहोगे सर 1 मिनट में ये 0.5 डिग्री एंगल बनाएगी, या कहोगे 1/2 डिग्री का एंगल आप कह सकते हो, ठीक है। यानी ये क्या निकल के आया कि जब घंटे वाली सुई 1 घंटा टर्न होती है, रोटेट होती है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब घंटे वाली सुई 1 मिनट रोटेट होती है। समझ में आया? यानी पहले जब 12 बज रहे थे, ठीक, तो जब 12:01 हुआ, तो जो घंटे वाली सुई, देखो एक जगह सुई घंटे वाली स्थिर नहीं हो सकती, वो थोड़ा 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 डेविएट होगी, तभी तो पूरा चक्कर मारती है। जब 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में जो एंगल बनाती है, यानी 12 बजे से 12:01 में आने के बीच जो एंगल बना रही है आवर वाली सुई, वो कितना बना रही है, 0.5 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ गए? देखो 12 बजे से 1 बजे के बीच जब घंटे वाली सुई रोटेट हुई, तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको। जब अभी घंटे वाली सुई की बात है, जब घंटे वाली सुई जब 12 से लेकर 1 घंटा रोटेट होके 1 बजाती है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब घंटे वाली सुई 12 बजे से लेकर 12:01, भाई अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कुछ एंगल तो बना रही होगी, तभी तो 1 घंटे बाद वो 30 डिग्री बन रहा है।
तो 12 बजे से लेकर 12 बज के 1 मिनट के बीच पे ये एंगल बनाती है 1/2 डिग्री का, 1/2 डिग्री का। समझ में आया? इसी तरह देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसको काटोगे 30 डिग्री निकल के आ गया। तभी 1 घंटे पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आई? सभी को बात समझ में आई है? किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, मेरे को बताओ। अभी 2 पॉइंट समझने के हैं। एक घड़ी पे हमको 3 प्रकार की सुइयां नजर आती हैं, 1 घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। 1 घंटे वाली 12 घंटे पे एक चक्कर मारती है। एक चक्कर होता है 360 डिग्री का, एक चक्कर होता है 360 डिग्री का। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 12 घंटे में लगाती है, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। या मैं कह सकूं तो 12 घंटे में वो सुई 360 डिग्री घूम जाती है, रोटेट हो जाती है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, वो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है? तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इधर देखिए, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 30 डिग्री पे हमने 60 का भाग लगा दिया, तो 1 मिनट में घंटे वाले सुई के द्वारा बनाया हुआ एंगल 0.5 डिग्री, या कह सकें तो 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। क्लैपिंग बजाइए अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो। हमने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया आपको समझाने के लिए, और आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कठिन नहीं है, आप समझिए, एक एक पॉइंट आप समझते हुए चलिए, कठिन कुछ नहीं है। ठीक, अगर समझ में आ गया है तो इस पॉइंट, एक ये पॉइंट नोट करने वाला है, इस पे एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। आप अगर इसको ऐसे पूरा समझ पा रहे हो, ठीक, अगर आप समझ पा रहे हो तो पूरा, अगर समझने का चाहते हो तो पूरे अपने नोट्स में पहले ये वाला पार्ट बनाइए, फिर 2 हमने एरो बनाया ना ऐसे, उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा लिख लीजिए। बाकी ये सारी चीजें जो हमने बताई आपको समझाने के लिए बताया है। आप पहले लिखो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बराबर 12 आवर्स लेती है घड़ी, 12 आवर्स में 360 डिग्री का चक्कर मारती है। 1 घंटे पे 360/12 डिग्री यानी 30 डिग्री का चक्कर मारती है। उसके बाद ये लिखो 1 घंटे पे 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री की 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री का? तो 30/60, यानी 1 मिनट पे घड़ी व घंटे वाली सुई 0.5 डिग्री का एंगल या 1/2 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ठीक, समझ गए सभी के सभी? नोट डाउन कर लो फटाफट। सभी लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया? आइए, घंटे वाली सुई में आपको इतनी बात याद रखने वाली थी, और ये आपको अब कभी नहीं भूलना है। जब कभी भूलना हो तो आप जिस तरह हमने पढ़ाया है इस तरह आप अपने मन में पूरा रिवाइज कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा आएगा आएगा, 100% लिख के रख लो, क्योंकि जब भी घड़ी की कोई भी सुई घूमती है तो सेक्टर का फॉर्मेशन होता है, और सेक्टर आपके कोर्स में है, और क्लॉक भी आपके कोर्स में है, ये कि कितने डिग्री रोटेट हो रही है, उनके बीच का एंगल, और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक, तो अभी हमने आवर हैंड को पढ़ा है, अब हम मिनट वाले हैंड को पढ़ेंगे। मिनट वाली सुई के बारे में अब हम समझेंगे। आप अपनी घड़ी को देखते हो, मिनट वाली सुई के द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन लेने में कितना समय लगता है? मेरे को बिल्कुल सीधी सीधी बात कहेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन लेने पे कितना समय लगता है इसको? 1 मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है? कितना मिनट लेती है बताओ? 1 मिनट लेती है, 1 मिनट। ठीक, ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? एक जो मिनट वाली सुई है, ये एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है? आप कहोगे सर 1 मिनट लेती है ना? यही तो है। किसी को कोई दिक्कत?
बताओ जल्दी बताओ फटाफट। नहीं। कितना मिनट लेती है? मिनट वाली की बात बताएं। ध्यान नहीं देते हो क्लास पे, बैठे बताते हो हैं, ध्यान नहीं देना है। एक कंप्लीट, देखो घड़ी पे, फिर घड़ी बनाओ। कंफ्यूज आप लोग बहुत जल्दी होते हो। देखो घड़ी नहीं सही बन रही, कोई बात नहीं, घड़ी से समझ में आएगा आपको। ये 12, यहाँ 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11 घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, ठीक। वो मिनट वाले की तो पहले 12 में थी, फिर 12:01 में थोड़ा सा डेविएट हुई, फिर 12:02 पे थोड़ा सा, फिर इसी तरह 12:05 पे 1 पे आ जाएगी। अगर ये पूरा चक्कर लगाते हुए लगाते हुए लगाते हुए लगाते हुए यहाँ पर दोबारा आ जाए तो एक इसका पूरा चक्कर हो जाएगा, ठीक। अब एक कंप्लीट रोटेशन लेने में इसको कितने मिनट लगेंगे भाई? पूरा 1 घंटा लग जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। बात हम मिनट हैंड की कर रहे हैं ना, तो एक चक्कर लगाने में इसको 60 मिनट का टाइम लगेगा। यानी 60 मिनट पे ये 360 डिग्री एंगल कवर करती है। जब 60 मिनट लेगी तो ये 360 डिग्री एंगल कवर करके दोबारा 12 पे आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 360/60। किसी को कोई आपत्ति? आप इसको कट करोगे तो 1 मिनट में जो एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, वो 6 डिग्री का बनाती है। 6 डिग्री का बनाती है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बताओ। अब अगर मैं कहूं 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है, आप इसमें 6 डिग्री इंटू 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, यहां आपको देखो सेकंड से कोई मतलब नहीं, पहले ही मैंने इसको कटवा दिया है आपको, इस वजह से हम सेकंड में नहीं आ रहे। आवर और मिनट से काम था, आवर से मिनट में आया जा सकता था तो मिनट में आए थे। अब मिनट से हमें सेकंड पे नहीं जाना है तो अब हम सेकंड की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस पे आपको यही याद रखना है कि एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट होने पे, 360 डिग्री रोटेट होने में मिनट हैंड के द्वारा समय लगता है 60 मिनट का। 1 मिनट पे मिनट वाली सुई 6 डिग्री रोटेट होती है। ये आपको याद करने वाली चीज है, ठीक। समझ गया मेरी बात? किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो इसे फटाफट। सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? आइए इससे क्वेश्चन लेते हैं, घड़ी से रिलेटेड भी। हाँ, नोट डाउन हो गया सभी का ही? चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखो मिनट हैंड की बात कर रहा है, ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ रेडियस क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। उसके बाद लिखा फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया बाय द मिनट हैंड। देखो कैसे क्वेश्चन कह रहा, बाय द मिनट हैंड, फाइंड द एरिया बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक, on the face of the clock between 7 a.m. to 7:05 a.m. समझ में आ रहा है सभी को क्वेश्चन? किसी को कोई आपत्ति हो, दिक्कत हो बताओ। देखो मैं एक सीधी सीधी घड़ी बना रहा हूं, ठीक, ये मान लो रफली फिगर है, घड़ी बना रहा हूं। यहां पे मिनट हैंड है, ठीक। अब देखो मिनट हैंड, अगर 7 बजे की बात करेंगे तो घंटे वाली सुई तो 7 पे होगी, 7 पे होगी, और मिनट वाली कहां पर होगी, 12 पे होगी, तब 7 बज रहे होंगे, ऐसे होगी। ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। छोटी वाली सुई घंटे की होती है, बड़ी वाली सुई मिनट की होती है। किसी को कोई दिक्कत? देखो 7 बज रहे हैं, ठीक, ओके। अब ये जो मिनट वाली सुई है, ये धीरे धीरे रोटेट होके कहां आ गई, 1 पे आ गई। अब हमको एरिया बताना है, ये वाला, ये एरिया बताना है, बात समझ गए? ये ऊपर वाला नहीं यार, ये एरिया बताना है। मिनट वाले हैंड की आपको लंबाई भी दी गई है, √21 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो मिनट वाली हैंड की जो लंबाई है, वो जब 1 पे आ जाएगी तो लंबाई छोटी बड़ी हो नहीं जाएगी, सेम रहेगी लंबाई मिनट हैंड की, तो ये भी 21 हो गई। अगर देखो सारी बातें मैं मिटा रहा हूं, सारी बातों को हम मिटा दें इधर से, आप मेरे को बताओ, ये एक छोटा सा सेक्टर बना हुआ है, एक छोटा सा सेक्टर बना हुआ है, एक छोटा सा सेक्टर बना हुआ है। जब 12 से 1 पे आई सुई तो एक छोटा सा सेक्टर बन गया है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है, √21। अगर हम रेडियस लिखें, रेडियस कितनी है, √21 सेंटीमीटर, ठीक। इनके बीच का एंगल अब हमको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यहां से देखो 12 से 1 पे जब मिनट वाली सुई आई, 12 से 1 के बीच में मिनट वाली सुई आई, तो कितने मिनट हो गए भाई, 1 2 3 4 5 मिनट का समय होता है, ठीक। तो जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में जो समय लगा हुआ, मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बना कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। क्योंकि आपको पता था 1 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, बनाती है, तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का एंगल बना देगी। ये हमने निकाल लिया। आप गौर कर पा रहे हो, ये देखो एक सर्कल का सेक्टर है, सर्कल का सेक्टर है, जिसका हमको एरिया निकाल के लाना है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला आपको पता है क्या होता है, πr² θ/360, ठीक। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं क्योंकि अब हमको सीधा यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। रेडियस आपको पता है क्या है, √21 इंटू √21, r² है तो √21 इंटू √21। थीटा की वैल्यू देखो कौन सी, इनर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, है ना। मिनट हैंड के द्वारा कितने डिग्री का एंगल लिया जा रहा है, 30 डिग्री अपॉन में 360। आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/12। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 22/7 इंटू √21 इंटू √21 कर लोगे तो इसका देखो क्या हो जाएगा,
21 हो जाएगा ना। देखो रूट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 21 इंटू 21 दो बार लिख जाएगा, और रूट के अंदर जब कभी कोई चीज दो बार लिखी होती तो रूट हट जाता है, वो बाहर आ जाती है, यानी 21। इनकी जगह हम लिख सकते हैं 21, और ये क्या बना देगा 1/12। आप देख पा रहे हो तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। 3 से इस 12 को काटोगे आ जाएगा 4। ठीक, ध्यान दे दिया आपने। अब देखो 22/4 आ गया। इसको आप जिस समय काटोगे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, जो बिल्कुल सही है, आंसर मैच हो गया है बुक से। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की क्लास थी। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको इससे लगाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा था। हाँ, सीधा सीधा जिस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको रफ कर दे, नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया है। आइए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है, खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, हम आपको बता रहे हैं रेडियस, स्क्वायर की साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, अ फिगर स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, हमको इसका शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अब आप मेरे को बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। हमने एक दिन ऐसा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था, आप अगर इसको देख पा रहे हो तो फिगर कुछ वैसा ही बना हुआ है। अगर आप देख पाओ तो हमने आपको पढ़ाया था सर्कमस्क्राइब सर्कल, क्योंकि देखो आप इतना तो देख पा रहे हो, ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस की नीड पड़ेगी, सबसे पहली बात तो ये। और इतना एरिया निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो बच्चे सोच पा रहे हो वो आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उस पर आप स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग एरिया जो पूछ रहा है वो आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपको रिक्वायर्ड एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना होगा। किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत, पीड़ा, दर्द, इतना तो समझ में आ गया ना। रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है तो पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में आपको सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये तो बात सभी को समझ में आ गई। ठीक, अब आती है बात कि क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम कहें तो 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, जहां रेडियस हमको नहीं गिवन है। ठीक, और एरिया ऑफ साइड क्या, स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड हमको गिवन है, इसका स्क्वायर का एरिया बहुत आसानी से निकल आएगा। बात आती है इस क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसीलिए बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि आपको रेडियस निकालना आता है कि नहीं आता है। तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब मैं सिखाने जा रहा हूं, उसको ध्यान देना। अगर आप इसका स्क्वायर का डायगोनल खींच दो, देखो ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर हो गया, जो ये रेडियस होगी सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये भी तो सरकमफेरेंस ही है, ये सेम होंगी ना, सेम होंगी।
अगर ये 7 है और ये 7 है तो ये देखो स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है, यानी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर। रेडियस को हम स्मॉल आर से लिख रहे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a√2, यानी r बराबर a√2 मतलब साइड रूट 2 होता है, a हम लिख देते हैं, a यहाँ पे साइड होती है, यानी साइड √2, साइड कितनी दी गई है प्यारे बच्चे 7, यानी रेडियस आप आराम से निकाल सकते थे यहाँ से कि रेडियस आपकी 7√2 होगी। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको रेडियस पता चल गई है। रेडियस निकालने के लिए यहाँ डायगोनल का ड्रॉ करना बहुत जरूरी था, आप और किसी मेथड से यहाँ से रेडियस नहीं निकाल सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आपको सब कुछ पता हो गया है, अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/4 पाई का मान होता है 22/7 गुणे रेडियस कितना है 7√2 इंटू 7√2, आप ऐसे ही लिख लो, माइनस ये क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। देखो 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है, 22/4 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 7 तो बचा ही है, ये √2 का √2 में करा दोगे तो 2 × 2 बन जाएगा। रूट के अंदर कभी दो चीज होती है वो बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है, समझ गए। अब देखो इससे आप इसको काटोगे आ जाएगा 2 और 2 से इसको काटोगे आ जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, माइनस कितना चल रहा है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 49, आप इसको माइनस कर लोगे 77 में से 49 को माइनस कर दोगे 49, तो देखो 7 में से 9 जाएगा नहीं तो आप इस पे कैरी लोगे तो हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा आ जाएगा 8, कैरी दे दिया तो 7 की जगह बच गया 6 और 6 में से 4 जाएगा आ जाएगा 2, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें निकालना था। इस पे देखो हमें सीखने वाली बात ये मिली रेडियस कैसे निकाला जाएगा, ये की थी इस क्वेश्चन की। ठीक, ये की है, अगर आप इस की को यूज कर पा रहे हो तो ही आप इसका एरिया निकाल सकते थे, वरना ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में भी छोड़ के चले आते जैसे यहाँ आपने छोड़ दिया था। हिम्मत मत हारिए, हर एक चीज सिखाऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम से पहले, विश्वास रखिएगा बस, क्योंकि विश्वास से बढ़कर और कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे और कल से अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज आपका यहां से सेक्टर तक का मैं पोर्शन खत्म कर रहा हूं, इसके बाद आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीजें कंफर्म होंगी और प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और बिना कॉन्फिडेंस गेन हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट्स भी आ गई हैं और अब पूरी तरीके से अपना माइंड एकाग्र करके केवल पढ़ाई पे लगा दो। ठीक है, और इस बार टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 टारगेट बना लो। मैथ्स में फुल पे फुल मिलते हैं, लिख के रख लो, मेरी साइन करा लो, चाहे मैथ्स में हमेशा फुल पे फुल नंबर मिल जाते हैं अगर आप सही प्रैक्टिस सही तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करते हैं बिना गलती के, तो आपको पूरे पे पूरे नंबर मिलते हैं मैथ्स पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कल यह पार्ट 6 हो जाएगा, कल पार्ट 7 के रूप में आपको सेगमेंट पढ़ा देखने को मिलेगा, सेगमेंट पढ़ाएंगे। और जो हमने आपको क्लॉक वाली चीजें पढ़ाई, मिनट एंड और आवर एंड, इनके द्वारा बनाए गए एंगल बिल्कुल मत छोड़ना, उस जगह पे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। जिसने अभी छोड़ा वो समझ लेना कि बिल्कुल आप भूल जाइए कि आप बोर्ड एग्जाम में वैसा क्वेश्चन कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।